हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड चार अच्छे जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वन डायमेंशनल रोड, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को ड्राइव किया था। तो इन दोनों के ऊपर बेस्ड आज के इस लेक्चर में हम चार जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड है और ये इस तरफ इंफिनिटी तक है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये रोड यहां से यहां तक है, इस तरफ इंफिनिटी तक है, यहां से शुरू इस तरफ इंफिनिटी तक। इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा, ये इस तरफ इंफिनिटी तक है, यहां से इस तरफ इंफिनिटी तक, ठीक है। और मेरे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, कितनी रेडियस की, a/2 रेडियस की। तो ये भी a/2, ये भी a/2 ऑब्वियसली। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, a, ठीक है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा ही है, ठीक है। ये क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क। और देखो, यहां पे एक वन डायमेंशनल रोड है, इस तरफ इंफिनिटी तक है, इंफिनिटी तक। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, ठीक है। तो मान लो ये ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, -2k लैम्बडा बाय ए आई कैप। सेकेंड ऑप्शन में -4k लैम्बडा बाय ए आई कैप, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में 2k लैम्बडा बाय ए आई कैप। फोर्थ ऑप्शन में 4k लैम्बडा बाय ए आई कैप। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, रोड रोड और ये सेमी सर्कुलर आर्क, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वे जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे उसको लिख लेते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे करके एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वन डायमेंशनल रोड थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्बडा, और ये कोई पॉइंट था जैसे कि ए, ये ऐसे एक्स एक्सिस थी और ऐसे वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस थी स्मॉल आर, ठीक है। और ये एंगल था θ1 और ये एंगल था θ2। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या निकल के आई थी, k लैम्बडा बाय स्मॉल आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 आई कैप प्लस कोस θ2 माइनस कोस θ1 जे कैप, ये निकल के आई थी, ये हमने ड्राइव किया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इस फॉर्मूले का यूज होगा। और एक और जो हमने ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। मेरे पास ये एक आर्क थी, सेंटर पे मान लो एंगल सबटेंड हो रहा था अल्फा, ठीक है। और मान लो मेरे पास ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क थी,
और लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्बडा, लैम्बडा मतलब पॉजिटिव, और रेडियस थी इसकी आर। तो ये जो सेंटर था ना, ये जो सेंटर था, इस सेंटर पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई थी, बाइसेक्टर के अलोंग और ऐसे, मतलब ये एंगल भी अल्फा बाय 2, ये एंगल भी अल्फा बाय 2, बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे, और ये कितनी आई थी 2k लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। तो आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखो अब आओ इस पे, इसको 1 नाम दे दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो इस ए पॉइंट पे ये जो मेरी रोड है इस तरफ इन्फिनिटी तक है, यहां पे एंड हो जाती है। इस ए पॉइंट पे इस फर्स्ट रोड की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1A, और ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मान लो E2A। ठीक है, ये कितना A/2, रेडियस रेडियस ये भी कितना A/2। ठीक है, और देखो इस वाली रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मान लो E3A वेक्टर फॉर्म में। इन तीनों का सुपरपोजिशन मतलब रिजल्टेंट वेक्टर सम इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ना। तो इन तीनों को अलग अलग निकाल लो, उनका वेक्टर सम कर देना यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो सबसे पहले मैं E1A फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, तो देखो ये ध्यान रहे यहां पे जो आई कैप था ना वो रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था, और यहां पे जो जे कैप था वो θ1 से θ2 जब हम जाते हैं और रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर था। ये ध्यान रहे, ये नोट करने लायक बात है। ठीक है, तो देखो θ1 कितना हो जाएगा 0, और θ2 देखो इस तरफ इन्फिनिटी तक है, तो θ2 नियरली क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, और स्मॉल r हो जाएगा A/2। तो E1A देखो क्या आएगा, E1A के लैम्बडा, लैम्बडा ना बाय स्मॉल r मतलब A/2 इंटू में साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन 0 0 साइन 91 मतलब 1। अब यहां पे तो आई कैप था, अब यहां पे क्या आएगा, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये कितना -j कैप। ये समझ रहे हो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। प्लस cos θ2 माइनस cos θ1, cos 90 0 माइनस cos θ1 मतलब -1, cos 0 1 हो गया ना। अब यहां पे जो जे कैप था वो क्या था, θ1 से θ2 जा रहे हो तो रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर, ऐसे θ1 से θ2 जा रहे हैं हम, रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर ये क्या आएगा -i कैप। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या आ गया i कैप माइनस जे कैप। ठीक है, i कैप माइनस जे कैप। अब आओ इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे मतलब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2A वेक्टर फॉर्म में क्या आएगी। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये तो बाइसेक्टर हो गया, बाइसेक्टर के अलोंग आएगी, और ये पॉजिटिवली चार्ज है ना तो ऐसे आएगी। ठीक है, और कितनी 2k लैम्बडा, लैम्बडा ही है बाय में r, रेडियस कितनी है A/2, A/2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2k लैम्बडा बाय r साइन α/2, अल्फा कितना 180, 180/2 90 साइन 91, और डायरेक्शन ऐसे आएगी बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे, तो यूनिट वेक्टर -i कैप। अब E3A वो फाइंड आउट करो, मतलब इस वाली रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो फाइंड आउट करो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, के लैम्बडा, लैम्बडा है बाय स्मॉल r, ये दूरी A/2। ठीक है,
अब इंटू में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखो यहाँ पे थीटा 1 क्या 0 और ये इस तरफ इन्फिनिटी तक है ना, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, नियरली 90 डिग्री। थीटा 1 0, थीटा 2 90 डिग्री, तो साइन 0 0, साइन 90 1। ठीक है। अब यहाँ पे आई कैप आएगा या और कुछ आएगा, तो देखो यहाँ पे जो आई कैप क्या था, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये मेरी रोड है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर मतलब जे कैप। अब आ जाओ प्लस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, कोस 90 0 माइनस कोस थीटा 1 मतलब कोस 0 1। अब यहाँ पे जे कैप क्या था, थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हैं रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर, थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हैं रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये क्या आई कैप, तो ये कितना आ गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये कितना आ गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1A प्लस E2A प्लस E3 है, इन तीनों का वेक्टर सम यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो E1A प्लस E2A प्लस E3A क्या कॉमन लोगे, 2 के लैम्बडा बाय ए कॉमन ले लो, तो आई कैप माइनस जे कैप, 2 के लैम्बडा बाय ए कॉमन लिया ना, तो माइनस 2 आई कैप। ठीक है, 2 के लैम्बडा बाय ए कॉमन लिया तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप में देखो ये है और ये है, आई कैप माइनस आई कैप खत्म, तो माइनस 2 आई कैप बच गया, ये खत्म हो गया आपस में, और माइनस जे कैप प्लस जे कैप खत्म, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस 2 आई कैप बचेगा बस केवल, माइनस 2 आई कैप। तो उस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, माइनस 4 के लैम्बडा बाय ए आई कैप। ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये तो है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, एक ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म रोड है, यहां से यहां तक है, ये फाइनाइट है। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 0, और यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, मतलब ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, a। ठीक है, और यहाँ पे एक और रोड है, ये अब की बार इस तरफ इन्फिनिटी तक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी ये भी कितनी है, लैम्बडा। ठीक है, और ये है ए पॉइंट, ये पूरी ए है, ये कितनी a/2, और ये भी a/2। ठीक है, तो अब फाइंड आउट क्या करना है, इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो इन वेक्टर फॉर्म, और यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या गिवन है, 2 के लैम्बडा बाय ए इंटू में 0.2425 आई कैप माइनस 0.02985 जे कैप। माइनस 0.02985 जे कैप। अब सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, के लैम्बडा बाय ए इंटू में 0.2425 आई कैप
माइनस 0.02985 जे कैप। थर्ड ऑप्शन में 2k लैम्बडा बाय ए इंटू में 0.02985 आई कैप माइनस 0.2425 जे कैप। फोर्थ ऑप्शन में k लैम्बडा बाय ए इंटू में 0.02985 आई कैप माइनस 0.2425 जे कैप। ये चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं और इस सेमी सर्कुलर आर्क को सेकंड और इसको थर्ड। तो इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? इन तीनों इंडिविजुअल की वजह से जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, उनका वेक्टर सम E1A प्लस E2A प्लस E3A यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब E1A, E2A और E3A इन तीनों को इंडिविजुअली निकाल लो और उनका वेक्टर सम कर देना, तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ना। तो अब देखो, ये जो मेरी इतनी रोड है, इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आएगी, ठीक है। तो अब देखो, इसमें θ1 तो 0 डिग्री हो गया, θ1 तो 0 डिग्री, सही बात है। अब θ2 ये कितना आएगा? θ2 ये कितना आएगा? सबसे पहले ये निकाल लो, ये फाइनाइट रोड है ना, तो θ2 ये हो जाएगा, सही बात है। तो अब देखो, ये कितनी है? 2a, ये कितनी है? 2a इस रोड की लंबाई, और ये a/2, और यहां पे है राइट एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी? √2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर मतलब a²/4। तो ये हो जाएगी √17a²/4, मतलब एक तरह से a/2 √17 मतलब √17a/2। या हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? √17a/2, ठीक है। तो एक तरह से θ2 भी निकल आएगा ना। हमें तो sin θ2 और cos θ2 से मतलब होगा, वो हम निकाल लेंगे। तो इस रोड की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या आएगी, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए, के लैम्बडा लैम्बडा है बाय में स्मॉल r, मतलब ये a/2 इंटू में sin θ1 प्लस sin θ2, sin 0 0। अब sin θ2 क्या हो जाएगा? दिस परपेंडिकुलर बाय में दिस हाइपोटेन्यूज, सही बात है। तो मतलब 2a बाय में √17a/2, ए से खत्म, मतलब 4/√17, ये sin θ2 हो जाएगा। और वहां पे जो आई कैप था वो क्या था? रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ये क्या है? जे कैप। अब नेक्स्ट आओ, प्लस cos θ2, cos θ2 क्या आएगा? दिस बेस a/2 बाय में दिस हाइपोटेन्यूज √17a/2, ठीक है। तो मतलब 2a बाय में √17 2a, तो 1/√17 आ गया cos θ2 माइनस cos θ1 cos 0 1। अब यहां पे जो जे कैप था वो क्या था? θ1 से θ2 जाओ, रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर, θ1 से θ2 रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप, ठीक है। अब इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, मतलब E2A। इस फॉर्मूले का यूज करो, 2k लैम्बडा बाय में रेडियस, रेडियस क्या? a/2, ठीक है, इंटू में साइन α/2, अल्फा 180 180/2 90 sin 91। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सेक्टर के अलोंग आएगी, ये बाय सेक्टर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? आई कैप। अब E3A निकालो,
अब देखो ये वाली रोड है, ये इस तरफ इन्फिनिटी तक है, यहां से शुरू इस तरफ इन्फिनिटी तक। तो देखो इसमें θ1 तो 0 हो गया, θ2 ये जो नियरली एंगल आएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इस तरफ इन्फिनिटी तक है ना। तो इस रोड की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, वो क्या आएगी, उस फॉर्मूले का यूज करो, के लैम्बडा बाय में स्मॉल r मतलब a/2, ठीक है, इनटू में sin θ1 प्लस sin θ2, sin 0 0 sin θ2 sin 91। अब यहाँ पे आई कैप क्या था, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस जे कैप प्लस cos θ2 माइनस cos θ1, cos 90 0 माइनस cos θ1 cos 0 1। अब ये जे कैप क्या था, θ1 से θ2 जाओ, रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर, θ1 से θ2 रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप, ठीक है। तो देखो E1A निकल गया, E2A निकल गया, ध्यान रहे आगे यहाँ पे 2 है, और E3A निकल गया। तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन तीनों का वेक्टर सम E1A प्लस E2A प्लस E3A, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सिंपल वेक्टर सम। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, 2k लैम्बडा बाय ए इंटू में 0.2425 आई कैप माइनस 0.02985 जे कैप। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगी। अब ये देखो किससे मैच हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रही है, देख सकते हो यहाँ पे 5 भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 से कंप्लीटली मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो आज का थर्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी जेड एक्सिस, ठीक है। और यहां पे एक्स वाई प्लेन में एक सेमी सर्कुलर आर्क है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 A 0, मतलब एक तरह से रेडियस क्या होगी A, समझ रहे हो, ठीक है ना। और क्या गिवन है, एक रोड ये है यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक रोड ये है, और ये इस तरफ इन्फिनिटी तक है, ये भी नीचे इन्फिनिटी तक है। देखो ये रोड और ये रोड कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, ध्यान रहे। ये रोड यहां से शुरू इन्फिनिटी तक और जेड एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये रोड यहां से शुरू इन्फिनिटी तक जेड एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और ये है मान लो ओरिजिन, इसको ए पॉइंट बोल रहा हूं। और देखो इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, इसकी भी लैम्बडा। ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या। फर्स्ट ऑप्शन में माइनस के लैम्बडा बाय ए इंटू में जे कैप प्लस के कैप। सेकंड ऑप्शन में माइनस के लैम्बडा बाय ए आई कैप प्लस के कैप। थर्ड ऑप्शन में -2 के लैम्बडा बाय ए जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में -2 के लैम्बडा बाय ए आई कैप प्लस के कैप,
ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, इस वाली रोड को, और इस आर्क को, सेमी सर्कुलर आर्क को सेकंड, और इस वाली रोड को थर्ड। तो इन इंडिविजुअल की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, E1A, E2A, E3A, उनका वेक्टर सम ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1A प्लस E2A प्लस E3A। तो अब इस पे आओ, इसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मतलब E1A निकालते हैं। तो उस फॉर्मूले का यूज होगा के लैम्डा, लैम्डा ई है, बाय स्मॉल आर। ये कितनी हो जाएगी, ए ही हो जाएगी, ए ही हो जाएगी, ए ही, ए। ठीक है, इनटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वो वाला फार्मूला लगेगा। अब देखो ये एंगल थीटा 1 कितना आएगा, 0, और इसके साथ जो वो एंगल सबटेंड होगा थीटा 2, वो नियरली 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये रोड यहाँ पे इन्फिनिटी तक है ना। इसके साथ जो एंगल सबटेंड होगा नियरली 90 डिग्री आ जाएगा। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 0 0 प्लस साइन 90 1। अब वहां पे आई कैप, ये क्या था, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर। ये मेरी रोड है ना, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, बिल्कुल आई कैप ही आएगा। ठीक है, प्लस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, कोस 90 0 माइनस कोस थीटा 1, कोस 0 1। और वहां पे जे कैप क्या था, थीटा 1 से थीटा 2 जाऊं, रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर, थीटा 1 से थीटा 2 रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये क्या, के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आई कैप माइनस के कैप, एक तरह से आई कैप माइनस के कैप। अब E2A फाइंड आउट करो, मतलब इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब लैम्डा पॉजिटिव गिवन है, और बाइसेक्टर ये होगा, तो बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे आएगी। ठीक है ना, और ये फॉर्मूला अप्लाई करो, 2k लैम्डा बाय में r, रेडियस क्या a, साइन अल्फा बाय 2, अल्फा कितना 180, 180 बाय 2 90, साइन 91, और यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। अब E3A फाइंड आउट करो, मतलब इस रोड की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस फॉर्मूले का यूज होगा के लैम्डा बाय स्मॉल r, ये कितना a। अब थीटा 1 थीटा 2 कितने होंगे, देखो ये रोड यहां से शुरू है और जेड एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी तक है। ठीक है ना, एक्स जेड प्लेन में, तो थीटा 1 तो 0 हो गया, थीटा 2 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये रोड इन्फिनिटी तक है। इसके साथ ये जो एंगल बनेगा नियरली 90 ही बनेगा। ठीक है, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 1। आई कैप वहां पे क्या था, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, यहाँ पे माइनस आई कैप, प्लस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, मतलब माइनस 1। जे कैप वहां पे क्या था, रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर, जब थीटा 1 से थीटा 2 जाते हैं हम, यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 जाएंगे, रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, के कैप। तो ये क्या आ गया, माइनस आई कैप माइनस के कैप। ठीक है, माइनस आई कैप माइनस के कैप। अब बस इसका, इसका और इसका, इन तीनों का वेक्टर सम कर दो, ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। ठीक है, E1A प्लस E2A प्लस E3A, तो कॉमन क्या ले लो, के लैम्डा बाय ए, आई कैप माइनस के कैप, E2A के लैम्डा बाय ए कॉमन लिया ना, मतलब माइनस 2 जे कैप, के लैम्डा बाय ए माइनस आई कैप माइनस के कैप। तो देखो आई कैप में ये है और ये है, कैंसिल हो गए। जे कैप में ये है, मतलब माइनस 2 जे कैप, और माइनस के कैप माइनस 2 के कैप, मतलब माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है,
-2 को बाहर ले लो तो ये जे कैप प्लस के कैप बच जाएगा। -2 बाहर ले लिया तो ये क्या बच गया, जे कैप प्लस के कैप। तो -2 के लैम्बडा बाय ए इंटू में जे कैप प्लस के कैप। ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी इन तीनों की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो आज का जो लास्ट न्यूमेरिकल है फोर्थ, इसमें क्या गिवन है। तो देखो दो न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड। आज के इस लेक्चर में 4, अगले लेक्चर में 2। ये लास्ट न्यूमेरिकल है फोर्थ। तो इसमें देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्बडा। ठीक है, और मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है ए, ये दूरी कितनी है, कैपिटल आर, और ये एंगल कितना 37 डिग्री और ये एंगल 53 डिग्री। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो मान लो ई होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो इस न्यूमेरिकल का। मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, और मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यहाँ पे बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है वो मान लो आर डैश है, और मान लो ये ओरिजिन जो है यहाँ पे मैंने इसको बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है 3 लैम्बडा बाय 2। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। तो मान लो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो मान लो ई बी आएगी। यहाँ पे क्या गिवन है, ई बी इज इक्वल टू 3/4 ई ए। गिवन क्या है, ई बी इज इक्वल टू 3/4 ई ए, ये ऐसा गिवन है। अगर ऐसा है तो फाइंड आउट क्या करना है, आर डैश बाय आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1/2, 1/4, 2, 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म वो क्या आएगी, उसका यूज करो। के लैम्बडा बाय में स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर हो जाएगा। θ1 37, θ2 53। तो देखो 37 डिग्री और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होनी चाहिए, 3, 4, 5। 53 डिग्री में क्या होता है 4, 3, 5। तो साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन 37 3/5 प्लस साइन θ2 साइन 53 4/5 आई कैप। ठीक है, प्लस कोस θ2 माइनस कोस θ1 जे कैप। कोस θ2 कोस 53 3/5 माइनस कोस θ1 कोस 37 4/5 जे कैप। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी 7/5 आई कैप, और ये कितना आता है 1.4 आई कैप, और ये -1/5 जे कैप मतलब -0.2 जे कैप। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना ई ए कितना आएगा, के लैम्बडा बाय आर, कैसे √1.4 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगा। और ये कितना आएगा
ये आएगा 1.414 k लैम्बडा बाय आर। ठीक है, ई ए तो निकल गया। अब आओ इस पार्ट पे, इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? ये बहुत पॉजिटिवली चार्ज है ना, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगी? बाइसेक्टर के अलोंग और ऐसे। तो इस फॉर्मूले का यूज करो, 2k लैम्बडा कितना 3 लैम्बडा बाय 2 बाय में आर, रेडियस आर डैश, साइन अल्फा बाय 2, अल्फा यहाँ पे कितना 90 डिग्री, 90 बाय 2 45, साइन 45 1 बाय रूट 2 और ऐसे आएगी ना, तो मतलब माइनस जे कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इबी वो क्या आ जाएगा? 2 से 2 खत्म हो गया और ये आ जाएगा 3k लैम्बडा बाय रूट 2 आर डैश, 3k लैम्बडा बाय रूट 2 आर डैश। और गिवन क्या है? इबी इज इक्वल टू 3/4 ई ए, दिस इज इक्वल टू 3/4 ई ए, 1.414 k लैम्बडा बाय आर। ई ए क्या है? 1.414 k लैम्बडा बाय आर। के लैम्बडा से के लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से कुल मिला के आर डैश बाय आर की वैल्यू ये कितनी निकल के आएगी? 2। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड 2 और अच्छे और टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।